आज हम अभी कर रहे हैं इस लेक्चर में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और ये आपकी बुक के पेज नंबर 503 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ कर्व। जैसे हमने 2 डायमेंशन में पढ़ा है पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स, सर्कल, ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन। उसमें वो इक्वेशन किस तरह रिप्रेजेंट की जाती थी कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें एक कर्व रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। वेयर एज इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है आपके पास इक्वेशन कैसे होगी, एफ ऑफ एक्स वाई एंड जेड। इधर आपके पास सिर्फ एक्स और वाई था, जहाँ पर जेड भी साथ होगा, तो ये हमारा 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये 3 डायमेंशन एक्चुअली क्या है, इसे सरफेस, ठीक है, ये हमें एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। सच एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी रिप्रेजेंट्स अ प्लेन। जैसे अभी हमने किया है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी हमने किया है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी प्लस डी इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट करता है ए प्लेन को। एंड एन इक्वेशन जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ, ये रिप्रेजेंट करता है एक कॉनिक की इक्वेशन। कॉनिक सेक्शन आपने पढ़ा है जिसमें हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स, हमने उसकी इक्वेशंस निकाली थी, तो आपने देखा था कि उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन इसी शक्ल की थी। ठीक है, यानी इसमें आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में थी, तो इसको कॉनिक सेक्शन से रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है फॉर कॉनिक सेक्शन। इन 3 डायमेंशनल the graph of ax square plus by square plus cz square plus dxy plus exz plus fyz plus gx plus hy plus iz plus f is equal to 0 in x, y and z axis is called a quadratic surface। इस तरह की कोई इक्वेशन जो उसकी जब हम स्केच बनाएं तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक सरफेस। ठीक है, या सिंपली क्वाड्रेटिक, यानी ये इस तरह की इक्वेशन, ये चूँकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इससे जो एक सरफेस बनती है उसको भी हम क्वाड्रेटिक सरफेस कहते हैं या सिर्फ क्वाड्रेटिक कहते हैं। एंड इज़ डिफरेंट फ्राम ऑफ द इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट डिफरेंट सरफेसेस, यानी इसमें आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ये जो कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट देते हैं, या आपके जो वेरिएबल है उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ जब हम लगाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट शेप की सरफेसेस आती हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट डिफरेंट सरफेस सच एज स्फेयर, एलिप्सॉइड एंड कॉनिक एक्सेट्रा। ठीक है, यानी डिफरेंट वैल्यूज़ देने से आपके पास डिफरेंट शेप्स की। इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने अभी तक जो सरफेसेस पढ़ी हैं, जो कर्व पढ़े हैं, हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़े हैं। जनरल शेप ऑफ द कर्व कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग पॉइंट्स, यानी हम उन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। यानी हमने पैराबोला बनाना हो, सर्कल बनाना हो, एलिप्स बनानी हो, तो हमें जब पॉइंट्स दिए जाते हैं उन पॉइंट्स को जब हम ड्रा करते जाते हैं तो हमें एक कर्व मिल जाता है, आसानी से हमें उसकी शेप मिल जाती है। बट इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री the plotting of a point is not helpful because too many points are needed to obtain even a crude picture of the surface। यानी आपको, यानी जैसे हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉइंट्स को ड्रा वो करते जाते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में, पॉइंट्स को जब ड्रा करते हैं तो हमें एक कर्व या एक सरफेस मिल जाती है जो कि 2 डायमेंशनल में थी। लेकिन 3 डायमेंशनल में हमारे लिए ये इस तरह पॉइंट्स को ड्रा करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा, यानी टू मैनी पॉइंट्स आर नीडेड टू डिफाइन, यानी एक क्रूड सरफेस, यानी उसकी एक रफ सी पिक्चर बनाने के लिए भी सब फ़र्ज़ करें कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ बेटर टू बिल्ड अप the shape of a surface by using curves of intersections with some well chosen planes to sketch a surface। यानी इसके लिए फिर ज़रूरी है कि हम इस तरह कर्व बनाएं, मतलब सरफेसेस के पिक्चर बनाएं या उनको हम स्केच करें, तो उसके लिए ये तरीका बेहतर है कि हम ऐसी उन सरफेसेस की इंटरसेक्शंस देख लें किसी दूसरी वेल नोन प्लेन्स के साथ। ठीक है, यानी कहाँ कहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन से हम उनकी कोई शेप बना लें। टू स्केच अ सरफेस वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज़ सच एज ट्रेसेस, इंटरसेप्ट एंड सिमेट्री। यानी ये 3 डायमेंशनल सरफेसेस को स्टडी करने से पहले या स्केच बनाने से पहले हमें जो ख़ास चीज़ें ज़रूरत है या ख़ास पैरामीटर्स या ख़ास डेफिनेशंस जो हमें ज़रूरत है वो हैं ट्रेसेस, इंटरसेप्ट्स एंड सिमेट्री। ये 3 चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद इनका स्केच बनाना आसान हो जाता है। ट्रेसेस क्या है? द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ सरफेस इज़ कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द सरफेस। यानी
एक कर्व, किसी कर्व का इंटरसेक्शन किसी प्लेन के साथ अगर इंटरसेक्ट करता है कोई कर्व, ठीक है, एंड सच ए सरफेस इज कॉल्ड द ट्रेस ऑफ द सरफेस, यानी वो पोर्शन, कर्व का वो हिस्सा जो प्लेन और इसके साथ किसी कर्व के साथ इंटरसेक्ट करता है, उसको हम कहते हैं कि वो ट्रेस ऑफ द सरफेस है। द ट्रेस ऑफ ए सरफेस इन कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर इन प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस नाउ बाय सेटिंग x इज इक्वल टू के और x इज इक्वल टू 0, यानी हम अगर कोई प्लेन है उसके हम अगर ट्रेस निकालना चाहते हैं तो अगर हम x को कोई कांस्टेंट पुट कर दें या x को 0 पुट कर दें, जो गिवन इक्वेशन होगी हमारी सरफेस की, तो उससे जो हमारा ट्रेस निकलेगा, यानी उस इक्वेशन में अगर आप x को 0 पुट कर दें या k पुट कर दें, तो जो रिमेनिंग इक्वेशन जो रह जाएगी उसको हम कहेंगे ट्रेस ऑफ द सरफेस इन YZ, यानी x को आपने उसमें एक्सक्लूड कर दिया, यूँ समझ लें, या आपने x को कांस्टेंट कर दिया है या आपने x को 0 पुट कर दिया है। तो अब उस इक्वेशन में बाकी y और z, बाकी जो चीज़ रह जाएगी, जो इक्वेशन रह जाएगी, उसको हम कहेंगे ट्रेस ऑफ द सरफेस इन YZ प्लेन, ठीक है, और ट्रेस इन YZ प्लेन, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ट्रेस XY प्लेन में लेना चाहते हैं, XY प्लेन में किसी भी सरफेस का जब हम ट्रेस लेंगे तो उसके लिए हमें Z को कांस्टेंट या 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। Z को अगर हम कांस्टेंट या 0 पुट करते हैं तो जो इक्वेशन बाकी रिमेनिंग इक्वेशन जो होगी उसको हम कहते हैं कि इट इज़ द ट्रेस इन XY प्लेन। सिमिलरली ZX प्लेन में क्या होगा कि आपको y को 0 पुट करना पड़ेगा, या y को कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, या y को 0 पुट करना पड़ेगा, किस में, जो आपके पास इक्वेशन होगी, जो सरफेस की इक्वेशन दी जाएगी उसमें अगर आप y को 0 पुट कर दें या y को कांस्टेंट पुट कर दें तो आपके पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी उसको हम कहेंगे कि ट्रेस है इन ZX प्लेन, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली अब इंटरसेप्ट्स क्या है? इंटरसेप्ट्स के बारे में अगर आपको याद हो, हमने इक्वेशन जो कर रहे थे उसकी स्ट्रेट लाइन की, तो अगर आपको याद हो कि हम y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट निकालते थे और इंटरसेप्ट फार्म ऑफ इक्वेशन भी निकाली थी। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, यानी जब हमने, अगर आपको याद हो कि अगर हम x इंटरसेप्ट निकालते थे तो y को 0 पुट कर देते, जब y इंटरसेप्ट निकालते थे तो x को 0 पुट कर देते उसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। अब हम किसी सरफेस की बात कर रहे हैं। द पॉइंट वेयर अ कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट अ सरफेस इज कॉल्ड एन इंटरसेप्ट, ठीक है। यानी आपकी जो सरफेस है कोऑर्डिनेट एक्सिस को किस जगह पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वही उसका इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। एन इंटरसेप्ट, अच्छा, टू फाइंड एन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यानी अगर आप एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं तो वाई और जेड को 0 पुट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन में अगर आपको याद हो, हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते थे तो वाई को 0 पुट कर देते थे, और जब वाई इंटरसेप्ट निकालते थे तो एक्स को 0 पुट करते थे। अब आपकी इक्वेशन जो इक्वेशन ऑफ सरफेस होगी, जो आपको गिवन सरफेस की इक्वेशन होगी, अगर आपको कहा जाता है कि एक्स इंटरसेप्ट निकालें तो आप क्या करेंगे, वाई और जेड को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना होगा तो एक्स और जेड को 0 पुट कर लेंगे। सिमिलरली जेड इंटरसेप्ट के लिए आपने एक्स और वाई को 0 पुट करना होगा, ठीक है, यही बात होगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, सिमिलरली फॉर z इंटरसेप्ट x एंड y आर इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन ऑफ द गिवन सरफेस। अभी इसको थोड़ा एक एग्जांपल से आपको सही समझ आएगी। फाइंड द इंटरसेप्ट एंड ट्रेस ऑफ द सरफेस। एक सरफेस दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दी गई है किसी सरफेस की। इसका आपने क्या निकालना है, इंटरसेप्ट निकालने हैं और ट्रेस निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, अब x इंटरसेप्ट के लिए क्या होगा, वी कैन पुट y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, यानी x इंटरसेप्ट के लिए y और z को 0 पुट करेंगे। इस इक्वेशन में जब हम y और z को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, 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 सिर्फ 4 रह जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट, ठीक है। सिमिलरली x इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 और y और z इसका 0 होगा। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट, जब y इंटरसेप्ट पुट करेंगे तो हमने क्या करना है, x और z को 0 पुट करना है। यहाँ से x 0 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास z स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 एंड y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हमारे पास अब y इंटरसेप्ट आ गया 0 प्लस माइनस 2 एंड 0, ठीक है। सिमिलरली फॉर z इंटरसेप्ट, अगर z इंटरसेप्ट करेंगे तो हमने क्या करना है,
एक्स और वाई को 0 पुट करना है, ठीक है। जब हम एक्स और वाई को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स 0 वाई 0 और जेड स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो इक्वेशन थी उसमें यहाँ पर एक्स जेड था और यहाँ पर 5z था। अब हमारे पास ये भी 5z भी आ जाएगा, ठीक है, और जहाँ से जेड स्केयर आ जाएगा 5z आएगा और जहाँ से -4 आएगा। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जेड स्केयर प्लस 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसकी अब हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी रूट्स कैसे निकालेंगे, ये अगर आपको याद हो, हमारे पास क्या होता है, ax स्केयर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें हमारे पास x किसके इक्वल होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई 2a। बिल्कुल उसी तरह आप देखें कि यहाँ से चूँकि z है, z विल बी इक्वल टू -b, यहाँ पर a 1 है, b 5 है और c 4 है, तो ये आ जाएगा -5 और प्लस माइनस b स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -4ac 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 4 आर 16, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस 16 -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपके पास -5 प्लस माइनस 41 डिवाइडिंग बाई 2। ये हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसकी दो रूट्स आ जाएंगी। अब z इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, x भी 0 y भी 0 और z की वैल्यूज़ आ जाएंगी -5 प्लस माइनस अंडर रूट 41 डिवाइडिंग बाई 2। अच्छा जी, अब हमने ट्रेस निकालनी है। अब एक्स वाई प्लेन इन एक्स वाई प्लेन में या ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा, जब आप एक्स वाई प्लेन में निकालना चाहते हैं तो आपने z को 0 पुट करना है। अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, अगर आपको याद हो, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, इसमें अब हमने क्या करना है, x को 0 पुट करना है, ठीक है। जब x को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 0 पुट हो जाएगा, एक ये वैल्यू 0 हो जाएगी, एक ये वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर, कहाँ पर हम थे, एक्स वाई प्लेन में हम लिख रहे हैं ना, एक्स वाई प्लेन में z को 0 पुट करना है, ठीक है। z को 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे ट्रेस इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। सिमिलरली अब ट्रेस इन वाई जेड प्लेन में हमारे पास क्या होगा, हमने x को 0 पुट करना होगा। इसी इक्वेशन में जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5z माइनस 4 इज इक्वल, इसको हम कहेंगे ट्रेस इन वाई जेड प्लेन। सिमिलरली y को अब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ट्रेस आ जाएगा इन एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो हमारे पास जब y को 0 पुट करते हैं तो इस इक्वेशन में देखें ये 0 होगा, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5z माइनस 2xz माइनस 4, यानी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम कहेंगे दिस इज़ द ट्रेस इन एक्स जेड प्लेन, ठीक है। ये आपके पास एक्स जेड प्लेन का ट्रेस हो। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं सिमिट्री। सिमिट्री का क्या मतलब है, 2 पॉइंट्स P एंड P प्राइम आर सेड टू बी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन आर अ प्लेन इफ़ द लाइन आर अ प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन P प्राइम एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं P और P प्राइम, अगर वो सिमेट्रिक हैं विद रिस्पेक्ट टू सम लाइन या विद रिस्पेक्ट टू सम प्लेन, कब होंगे वो, इफ़ द लाइन एंड प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन P प्राइम एट इट्स मिड, यानी उसकी मिड पर अगर आप एक P प्राइम को वो करें यानी परपेंडिकुलर लगाएं तो आपके पास ये दोनों, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स P प्राइम इज़ द मिरर इमेज आर रिफ्लेक्शन ऑफ P, यानी P जो है P प्राइम और एक दूसरे के दोनों अगर मिरर इमेज हो या रिफ्लेक्शन हो तो उस वक्त हम कहते हैं कि P एंड P प्राइम आर सेड टू बी सिमेट्रिक। अ फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिक, कोई फिगर है उसको हम कब सिमेट्रिक कहेंगे, विद रेस्पेक्ट टू अ लाइन और अ प्लेन इफ़ द मिरर इमेज ऑफ द एवरी पॉइंट ऑफ द फिगर आल्सो लाइज इन द फिगर इफ़ द प्लेन और लाइन इज़ कंसिडर्ड एज ए मिरर, यानी उस प्लेन और लाइन को आप मिरर कंसिडर करें तो आपके पास दोनों साइडों पर एक ही जैसी, यानी किसी जैसे आप देखें कि अगर आपने कोई मिरर रखा है, कोई लाइन है, कोई प्लेन है, कोई डिस्टेंस, कोई चीज़ है, आपने इधर मिरर रखा है, यहाँ पर जो लाइन है आप मिरर के उधर भी आपको वैसी की वैसी रिप्रोड्यूस हो जाती है, तो उस वक्त हम कहते हैं अगर कोई भी फिगर या कोई भी पॉइंट ऐसी उसको क्वालिटी को वो करता हो, कंटेन करता हो, तो हम कहते हैं कि ये जो है आपका एक सिमेट्रिक इमेज है।
अच्छा, अब सरफेस का क्या होगा? अ सरफेस इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट से कोई सरफेस सिमेट्रिक है तो क्या होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स इक्वेशन इज़ नॉट चेंज बाय चेंजिंग वाई टू इंटू माइनस वाई एंड जेड इंटू माइनस जेड। यानी कोई सरफेस हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस के विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस सिमेट्रिक है, तब कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ उसकी इक्वेशन में अगर आप y को रिप्लेस कर दें माइनस वाई से और z को रिप्लेस कर दें माइनस जेड से, तो आपके उसकी इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, यानी इक्वेशन आपकी सेम रहे। सिमिलर रिजल्ट होल्ड्स फॉर, यानी y को रिप्लेस किया माइनस वाई से और z को रिप्लेस किया माइनस जेड से, इक्वेशन पर फिर भी कोई असर नहीं पड़ा, इक्वेशन अनचेंज रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन गिवन है या ये जो सरफेस है ये सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। द सिमिलर रिजल्ट होल्ड फॉर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे हम? वाई एक्सिस के लिए हम z और उसको क्या कहते हैं, x को पुट करके देखेंगे, यानी x को माइनस एक्स के साथ और z को माइनस जेड के साथ रिप्लेस करके देखेंगे और इक्वेशन आपकी वैसे की वैसी रहे। सिमिलरली फॉर z एक्सिस आप क्या करेंगे? x और y दोनों को आप माइनस से रिप्लेस करके देखेंगे, यानी x को माइनस एक्स के साथ और y को माइनस वाई के साथ, तो फिर भी आपकी सर वो जो है अनचेंज रहेगा। जो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि आपके जो एक्स वाई जेड हैं अगर इवन हो तो उस वक़्त ये आपका यानी होल्ड करेगा। अच्छा जी, अ सरफेस इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू वाई जेड प्लेन इफ़ एंड ओनली इफ इट्स इक्वेशन इज नॉट चेंज ऑन रिप्लेसिंग एक्स बाय माइनस एक्स, दैट इज इक्वेशन इज इवन इन एक्स। सिमिलर रिजल्ट्स होल्ड फॉर एक्स वाई प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन।